चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें हमने डिस्क्राइब करना है कि हम कैसे टाइम को इंग्लिश में बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देखो हमारे पास एक क्लॉक है। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, हाफ डिवाइड कर लेना है। सपोज कि हाफ कर लिया। ठीक है, इस टाइम को हम अलग तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, अलग तरीके से बोलेंगे, और इस साइड वाली क्लॉक को हम अलग तरीके से बोलेंगे। ठीक है, टाइम को डिस्क्राइब करेंगे। तो ये जो है 9 और 3, इसको हम डिफरेंट तरीके से बोलेंगे। ये इस वीडियो में आपको बताएंगे। ये देखो, ये क्लॉक क्या है, जो बड़ी सुई है 12 पे है एंड छोटी सुई है वो किस पे है, 2 पे। तो सिंपल सी बात है, ये कौन सा टाइम शो कर रहा है कि 2 बज रहे हैं घड़ी में। ठीक है, तो इंग्लिश में इसको सिंपल क्या बोल देंगे, इट्स 2 o'clock, इट्स 2 o'clock। ओके, देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्लॉक है, उसमें बड़ी सुई किस पे है, 1 पे, एंड छोटी सुई हमारी किस पे है, 2 पे। ठीक है, तो देखो कि इसको हम कैसे, कितना टाइम हुआ, 2:05। हिंदी में अगर हम बताएंगे तो हम कैसे बताते हैं, 2:05 हुए हैं। तो इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे, इट्स 5 past 2, इट्स 5 past 2। मतलब ये वाली जो साइड है, इसको हम जब डिस्क्राइब करेंगे इंग्लिश में तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, पास्ट। बाकी सब सेम होगा, इट्स 5 past 2। ठीक है, क्या कितना टाइम हुआ, 2:05। ठीक है, 5 मिनट हो गए हैं, तो इसको लिखेंगे इट्स 5 past 2। कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, पास्ट। बाकी सब सेम होगा। जैसे हम आगे भी देखते हैं क्लॉक में टाइम, तो क्या होगा, बाकी ये सब चीज़ें चेंज होंगी, ये चीज़ चेंज होगी टाइम, बाकी क्या रहेगा, पास्ट, इट्स 2, ये बिल्कुल सेम रहेगा। हम आगे एक्सप्लेन करते हैं इसको। ठीक है, देखो अब आपके पास क्लॉक में कितना टाइम हुआ है, बड़ी और छोटी सुई दोनों किस पे है, 2 पे। तो कितना हो गया, हिंदी में अगर हम बोले तो 2:10 हो गए हैं। ठीक है, 2:10 हो गए हैं। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, इट्स सेम रहेगा। ठीक है, ये कितना हुआ, 10 past 2। इट्स, पास्ट और 2 सेम रहेगा, सिर्फ ये चीज़ चेंज होगी कि कितने बज गए हैं। इट्स 10 past 2, कौन सा हमने ऐड किया, पास्ट। ठीक है, इट्स 10 past 2। ऐसे ही हमने आगे टाइम को एक्सप्लेन करना है, मैं बताती हूँ। इस क्लॉक को देखो, इधर कितना हुआ है, छोटी सुई 2 पे है एंड बड़ी सुई 3 पे है। ठीक है, 2:15। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहली वीडियो में देखा कि इट्स यहाँ पे थी तो इट्स 5 past 2 पे थी, इट्स 10 past 2। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इट्स 15 past 2। नो, हम ऐसे 15 नहीं लिखेंगे। जब 3 पे सुई आ जाएगी तो हम उसको वर्ड को लिखेंगे क्वार्टर। 3 पे भी और जब 9 पे भी होगा सेम रूल चलेगा। तो हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, क्वार्टर। इट्स 1/4 past 2। सिर्फ ये रूल 3 पे और जब 9 पे होगा तभी यूज़ होगा। इट्स 1/4 past 2। यहाँ पे थी तो क्या था, इट्स 5 past 2। यहाँ पे थी, इट्स 10 past 2। जब 3 पे आ गई, इट्स 1/4 past 2। ओके, अब आएगा, देखो इट्स 20 past 2, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, 5, 10, ये 15 पे हम क्वार्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो हम 20 यूज़ करेंगे ना, तो सिंपल सा आ गया, इट्स 20 past 2। ठीक है, नेक्स्ट हम समझाते हैं आपको। ये देखिए, अब हमारे पास क्लॉक है, इसमें कितना बज गया है, छोटी सुई 2 पे है और बड़ी सुई 6 पे। तो ये क्या हो गया, हाफ हो गया ना। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, हाफ पास्ट। ठीक है, इट्स हाफ पास्ट 2। इट्स हाफ पास्ट 2। बहुत ही सिंपल मेथड है कि जो इस साइड वाली क्लॉक है, हाफ क्लॉक, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, पास्ट वर्ड यूज़ करके।
और 2 को डिस्क्राइब करते हैं इसमें कि 2:05, 2:10, 2:15, 2:20, 25 मिनट, 2:30 इस टाइम को तो हम 2:30 बजना ही कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में कैसे हम प्रोनाउंस करेंगे? इट्स 2:30, इट्स 2:30। ठीक है, अब हमने देखना है कि जो हमारी इस साइड वाली क्लॉक है हम उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे। ये तो यहाँ पे सीधी ऐसे नीचे को आती है, ये यहाँ ऊपर को जाएगी। ये चीज़ याद रखना कि इसमें हम टू को डिस्क्राइब करते हैं कि इतने बज के 2:05 हो गया, 2:10 हो गए। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम 3 को लेंगे, क्योंकि 3 बजने को कितना टाइम रह गया है? 10 मिनट रह गए हैं, 5 मिनट रह गए हैं, 25 मिनट रह गए हैं। कैसे? तो वो हमने इसको, और इसको हम पास्ट से डिस्क्राइब करते थे, इसको हम 2 वर्ड यूज़ करेंगे पास्ट की जगह पे, बाकी सब सेम रहेगा। इतनी बात आपने याद रखनी है। जो इस साइड वाली हाफ क्लॉक थी उसका टाइम डिस्क्राइब करने के लिए हम पास्ट वर्ड यूज़ करते थे, बट हम जब इस साइड वाली हाफ क्लॉक को यूज़ करेंगे डिस्क्राइब करने के लिए टाइम, तो 2 वर्ड यूज़ करेंगे, पास्ट और 2। इन चीज़ों का आप ध्यान रखना। चलिए हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये कहाँ है? छोटी सुई यहाँ पे और बड़ी सुई यहाँ पे, तो कितना बज गया? 2 बजकर कितना हुआ? 35 मिनट, ऐसे बोल देते हैं हम हिंदी में। ठीक है, या तो हम ये कह देते हैं 3 बजने को 25 मिनट बचे हुए हैं, 2 टाइम से डिस्क्राइब कर देते हैं। बट हम इसको इंग्लिश में कैसे यूज़ करेंगे? इट्स 25 to 3। मैंने कहा था ना, जो इस साइड की क्लॉक हाफ क्लॉक है उसके लिए हम पास्ट यूज़ करते हैं, बट जब इस साइड के 6 के इस साइड की जो क्लॉक है उसके लिए हम 2 यूज़ करते हैं। मैंने डिस्क्राइब किया पीछे। तो वैसे ही यहाँ आ जाएगा, देख लो यहाँ पे 3 बजने को 25 मिनट ही बचते हैं ना, 25, 20, 15, 5, 10, 5। ठीक है, तो ये देखो कि कितने मिनट बचते हैं? 25 मिनट ही बचते हैं ना। तो हम क्या लिखेंगे? इट्स 25 to 3। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या है? 2 और पास्ट का। ये चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना आपने। इस साइड को याद रखना है पास्ट, इस साइड को याद रखना है 2। और यहाँ पहले हम लिखते थे इस साइड वाली में 2 को कि इट्स 5 past 2, पर अब हम यूज़ करेंगे 3 कि 3 बजने को इतना टाइम है, हम 3 लिखेंगे। इट्स 25 to 3। साथ ही में एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। पे आ गई ना हमारी बड़ी सुई, तो अब देखना है कि 3 बजने में कितना टाइम रहता है? 20 मिनट्स रहते हैं। तो हम इसको इंग्लिश में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? इट्स 20 to 3। 2 नहीं आएगा, पहले भी मैंने बताया आपको। इट्स 20 to 3। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। इसमें कोई भी कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। पास्ट और 2 का डिफरेंस होगा, बाकी आपको सब सेम है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। इसमें सबसे पहले तो आप ही मुझे बताओ कि क्या होगा। मैंने क्या बताया था? 3 और 9 जब होगा तो कौन सा वर्ड हम यूज़ करेंगे? याद है? क्वार्टर वर्ड। कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? क्वार्टर। तो क्या आ जाएगा इस पे? वहाँ पे तो हमने लिखा था इट्स 2:15, पर हम यहाँ पे लिखेंगे इट्स 2:45, मतलब 15 मिनट बचते हैं 3 बजने में। इट्स 2:45। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। ठीक है, 1 more एग्जाम्पल देखो। अब क्या है? 10 मिनट बचते हैं 3 बजने को, तो हम क्या लिखेंगे? इट्स 10 to 3। इट्स 10 to 3। वेरी सिंपल। और 2 क्लॉक्स मैं आपको बताऊंगी, जिसका मुझे आपने कमेंट में आंसर बताना है कि आपने अपने सॉल्व करना है। अगर जिसने दोनों को सेम सही आंसर कर दिया तो वो क्या है कि उसको ये टॉपिक सारा समझ में आ गया। तो मैं 2 क्लॉक्स आपको दूंगी, उसका आपने टाइम भी बताना है, ऐसे नॉर्मली टाइम डिजिट्स में भी बताना है और इंग्लिश में भी डिस्क्राइब करके बताना है। एक तो वो पास्ट वाला होगा, एक तो होगा 2 वाला। ठीक है, एक इस हाफ क्लॉक में से पूछूंगी, एक इस हाफ क्लॉक में से। तो आपने मुझे क्या करना है, उसका आंसर बताना है कमेंट्स में। ठीक है, फिर आपने चेक करना है कि अगर जिनका दोनों का आंसर सही निकला, इट मीन्स कि उनको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया है। बट जिनका गलत निकला तो उनके लिए ये है कि एक बार फिर से आप ये वीडियो देख लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, एक बार
एक बार फिर से इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ सारा टाइम। देखो अगर 12 पे होगा तो इट्स ओ क्लॉक, 1 पे होगा इट्स 5 पास्ट, 2 पे होगा 10 पास्ट, 3 पे होगा 15 नहीं आएगा क्वार्टर पास्ट, 4 पे होगा 20 पास्ट, 5 पे होगा 25 पास्ट और 6 पे होगा हाफ पास्ट। अब दूसरी साइड वाली हाफ क्लॉक पे चले जाओ, इट्स 25 टू, इट्स 22, इट्स क्वार्टर 15 नहीं आएगा, 45 नहीं आएगा, इट्स क्वार्टर 2, इट्स 10 टू, इट्स 5 टू। ठीक है, सिंपल सा कि हाफ हमने क्लॉक मतलब डिवाइड कर लिया। इस साइड वाले को पास्ट से हम करेंगे और इस साइड वाले को 2 से करेंगे। ठीक है, ये सिंपल सा है, जिसको ये मेथड समझ आ गया उसके लिए कुछ डिफ़िकल्ट है ही नहीं। ओके, ये आप सबके लिए मैंने प्रैक्टिस एक्सरसाइज में 2 क्लॉक्स मेंशन किए हैं, इसमें से आपने इनका टाइम बताना है। ठीक है, इंग्लिश में भी बताना है, वैसे भी बताना है आपने कि इन क्लॉक में क्या टाइम हुआ है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं। ओके, एंड एट द लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को, जिससे मुझे भी मोटिवेट